आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी जी। आइए तो शुरू करते हैं, जानते हैं इनके बारे में कुछ रोचक बातें और सारी डिटेल के साथ। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं तथा वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनकी जन्म की तारीख और समय है 17 सितंबर 1950। पत्नी यशोदाबेन मोदी, जो कि विवाह 1968 में हुआ। भाई अमृत मोदी, शिक्षा गुजरात यूनिवर्सिटी 1983 में। इन संगठनों की स्थापना की थी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। अब जानते हैं मोदी जी के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में। 30 मई को नरेंद्र मोदी ने फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 31 मई को कैबिनेट का विस्तार किया। पीएमओ के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एजुकेशन एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और वो सभी मंत्रालय स्वयं के पास रखे जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए। 23 मई को नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वाराणसी से सांसद चुने गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर कांग्रेस के नेता अजय राय को हराया। इसी जीत के साथ उन्हें फिर से मंत्री पद हासिल हो गया। आइए अब जानते हैं छोटी छोटी बातें जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें। मोदी जी ने कितनी पढ़ाई की? तो पीएम मोदी जी डिग्री, यानी कि उनकी डिग्री है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री प्राप्त की। ग्रेजुएशन उन्होंने 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। उन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने गुजरात बोर्ड से 1967 में पास की। मोदी जी का फोन नंबर क्या है? पीएम से फोन नंबर 01123015603 और इसके अलावा 1123018939, इसके अलावा 01123018668 पर संपर्क किया जा सकता है। अब जानते हैं प्रधानमंत्री जी का एक दिन का खर्च कितना होता है। एक दिन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मिलता है। अब जानते हैं नरेंद्र मोदी जी का वेतन कितना है। भारतीय प्रधानमंत्री की प्रतिमाह बेसिक सैलरी 1,60,000 रुपये है, यानी सालाना उन्हें 19,20,000 सैलरी मिलती है। इसके साथ ही पीएम मोदी को तमाम तरह के भत्ते और दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं। अब जानते हैं मोदी जी के पास कितना पैसा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मार्च 2022 तक कुल चल अचल संपत्ति का ब्यौरा बीते साल 2022 में पीएमओ कार्यालय द्वारा जारी किया गया था। इसके मुताबिक उनके पास कुल 2.23 करोड़ रुपए की संपत्ति है। आइए अब जानते हैं छोटी छोटी बातें जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें। मोदी जी ने कितनी पढ़ाई की? तो पीएम मोदी जी डिग्री, यानी कि उनकी डिग्री है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री प्राप्त की। ग्रेजुएशन उन्होंने 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। उन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने गुजरात बोर्ड से 1967 में पास की थी। मोदी जी का क्या बच्चे हैं? नरसिम्हा राव के 8 बच्चे थे, जो किसी भी प्रधानमंत्री की तुलना में सबसे अधिक थे। 2 प्रधानमंत्रियों अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की कोई जैविक संतान नहीं है। हालांकि वाजपेयी की एक दत्तक बेटी थी, जबकि मोदी ने एक नेपाली लड़के का पालन पोषण किया था। नरेंद्र मोदी बड़नगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे। नरेंद्र मोदी स्कूल में औसत छात्र थे। उन्हें बचपन में एक्टिंग का शौक था।
नरेंद्र मोदी बचपन में स्कूल में एक्टिंग, वाद विवाद नाटकों में भाग लेते थे और पुरस्कार जीतते थे। एनसीसी में शामिल हुए। वे एक बार शर्मिंद घड़ियाल का बच्चा पकड़कर घर ले आए थे। माँ के समझाने के बाद उसे वापस तालाब में छोड़कर आए। नरेंद्र मोदी बचपन में साधु संतों से प्रभावित हुए। वे बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए। इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही आरएस से जुड़े थे। 1958 से दीपावली के दिन गुजरात आरएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलवाई थी। वे बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे। वे आरएस के बड़े शिविर के आयोजन में मैनेजमेंट का हुनर दिखाते थे। आरएस नेताओं को ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास होता था। हिमालय में कई महीनों तक साधुओं के साथ रहे। 2 साल बाद वह हिमालय से वापस लौटे। तब उन्होंने संन्यास जीवन त्यागने का फैसला लिया। हिमालय से लौटने के बाद मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद के कई स्थानों पर चाय की दुकान भी लगाई। उन्होंने हर कठिनाई को सहते हुए चाय बेची। 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का विवाह उनकी मां ने बांसकाठा जिले के राजोसाना गांव में रहने वाली जसोदाबेन से किया। नरेंद्र मोदी बाद में घर छोड़कर संघ के प्रचारक बन गए। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते तो वहाँ सारे छोटे काम करते, जैसे साफ सफाई, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना शामिल था। नरेंद्र मोदी को कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर लेते थे। चुनाव में मिली जीत के बाद उन्होंने अपनी माँ से जाकर आशीर्वाद लिया। जब नरेंद्र मोदी प्रचारक थे तो उन्हें स्कूटर चलाना नहीं आता था। शकर सिंह बाघेला उन्हें अपनी स्कूटर पर घुमाया करते थे। नरेंद्र मोदी संघ में कुर्ते की बाँह छोटी करवा ली ताकि वह ज़्यादा खराब न हो, जो वर्तमान में मोदी ब्रांड का कुर्ता बन गया और देश भर में मशहूर है। नरेंद्र मोदी ने अन्य प्रचारकों के विपरीत दाढ़ी रखने और उसे ट्रिम में करवाते थे। वे 1975 में इमरजेंसी के दौरान सरदार का रूप धरकर 2.5 सालों तक पुलिस को छकाते रहे। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स किया है। नरेंद्र मोदी अपने आप को एक लेखक और कवि मानते हैं। उन्होंने गुजराती भाषा में हिंदुत्व से संबंधित कई लेख भी लिखे हैं। मोदी महान विचारक और युवा दार्शनिक संत स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने गुजरात में विवेकानंद युवा विकास यात्रा निकाली थी। नरेंद्र मोदी शाकाहारी हैं। उन्होंने सिगरेट शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। नरेंद्र मोदी हर छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं, जैसे भाषण से पहले उसकी तैयारी करना, बालों कपड़ों की स्टाइल। नरेंद्र मोदी समय के बड़े पाबंद हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ 3.5 घंटे की नींद लेते हैं और वे सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। लालकृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1990 के दशक में नरेंद्र मोदी जी ने आडवाणी को सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई थी। नरेंद्र मोदी स्वभाव से आशावादी व्यक्ति हैं। एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि लोगों को आधा गिलास पानी से भरा नजर आता है, लेकिन मुझे आधा गिलास पानी और आधा हवा से भरा नजर आता है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कई देशों की यात्राएं की, जिनमें चीन प्रमुख हैं। उन्होंने चीन के विकास को बहुत करीबी से देखा है। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट आयोजित कर देश और विदेश के उद्योगपतियों को निवेश के लिए आकर्षित किया। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अमिताभ बच्चन ने इसके बदले 1 पैसा भी नहीं लिया। बंगाल के सिंगूर में टाटा के नैनो कार के प्लांट के विरोध के बाद नरेंद्र मोदी ने टाटा एक मैसेज देकर उन्हें गुजरात प्लांट बुलाने के लिए आमंत्रित किया, जो कि वेलकम टू गुजरात के नाम से था। नरेंद्र मोदी पतंगबाजी के शौकीन है। सियासत के आसमान की तरह वे पतंगबाज में भी अच्छे पतंगबाजों
पतंगबाजों की कन्या काटते हैं। गुजरात दंगों के दाग के कारण वर्ष 2005 में मोदी को अमेरिका ने वीज़ा देने से मना कर दिया। नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है। 31 अगस्त 2012 को मोदी ने वेब कैम के जरिए जनता के सवालों के जवाब दिए। सवाल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पूछे गए। गुजरात में मुस्लिम कट्टरपंथी नरेंद्र मोदी के विरोध थे। इनमें से एक जफर सरेशवाला थे, जो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद लंदन चले गए और उनके खिलाफ प्रचार प्रसार किया। बाद में वह जब मोदी से मिले तो इनके करीबी बन गए। तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये था थोड़ी सी छोटी सी जानकारी। अगर आप सभी लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, साथ में मेरा चैनल उर्मिला वीसी सब्सक्राइब भी करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मेरी जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मेरे साथ बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।